सोच के देखिए, जब स्त्री 2 में पवन सिंह ने आवाज दी थी खाली, तो वो इतनी बड़ी हिट हुई। इसमें तो पवन सिंह खुद दिख गए हैं, इस मूवी का क्या होगा। गाने के अंदर जब हीरोनी और हीरो से बड़ी एंट्री गाने के सिंगर को मिल जाए तो समझ जाना कि भैया हीरो और हीरोनी से बड़ा स्टारडम रखता है गाने का सिंगर। सच सच कसम से यार, अब प्राउड ऑफ यू पावर स्टार पवन सिंह, कसम से। मतलब पवन सिंह पे जितना गर्व कर सकते हो कर लो भाई साहब। मतलब पवन सिंह ने ये साबित कर दिया है कि भैया वो बंदा वो कर देगा जो शायद हमने दिमाग में सोचा भी नहीं है। खैर, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के एक और नए हिंदी गाने की। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी दूसरा हिंदी गाना आएगा, और वो भी उसी एक्टर के साथ जिस एक्टर के साथ पहले आएगा। देखिए, राजकुमार राव के दिमाग में ये बात छप चुकी है कि भैया पवन सिंह का जो क्रेज है वो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों से ज्यादा है। मतलब यकीन मानिए, राजकुमार को ये पता चल चुका है कि भैया पवन सिंह का स्टारडम बहुत तगड़ा है, और उसे यूज करने के लिए, पवन सिंह के स्टारडम को यूज करने के लिए उन्होंने अपनी फिल्म में पवन सिंह का गाना लिया है। अब देखिए, स्त्री 3 में तो चलिए अचानक से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मान सकते हैं, लेकिन इस मूवी में कैसे हो गया भाई? क्योंकि राजकुमार राव को पता चल दिया कि भैया हमने इस बंदे का गाना लिया, और जो सपोर्ट मिला है यूपी, बिहार और भी स्टेट से पवन सिंह की तरफ से मिला है। मतलब पवन सिंह के फैंस ने इतने वीडियोस बना दिए, इतनी न्यूज़ बना दी कि भैया फिल्म की चर्चा हर जगह होने लग गई। खैर, पवन सिंह का जो बॉलीवुड का सफर है उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। आज रिव्यू कर लेते हैं पवन सिंह के इस गाने का, इसका नाम है चुम्मा। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो सचिन जिगरा है, जिन्होंने आई नहीं रात का म्यूजिक दिया था, तो वो उन्होंने ही इस गाने पे म्यूजिक दिया है। तो हल्का हल्का आपको सिमिलर लगेगा कि हाँ यार, सुनने में मजा आ रहा है। तो उसी तरीके से जो चुम्मा गाना है, जो नस है वो है इसके लिरिक्स। मतलब आई नहीं गाने के जो लिरिक्स थे वो भी बहुत इजी थे और बहुत जल्दी जुबान पे चढ़ गए थे, और उसी तरीके के ये चुम्मा गाने के लिरिक्स है। गई थी मायके मैं बैठा ना नहाई के, भूल गया चाय के स्वाद, ऐसा कुछ लिरिक्स है। मतलब दिमाग में चढ़ चुके हैं लिरिक्स। एक दो बार गाना सुनेंगे तो आपको ये लिरिक्स आप गुनगुनाने लगोगे। तो ये लिरिक्स तो वायरल है ही। तो लिरिक्स के मामले में फिर से ये गाना एक बार भैया 100 में से 100 मार्क्स ले जाता है। खैर, गाने की थोड़ी और आगे बात करते हैं। गाने के अंदर जब हीरोनी और हीरो से बड़ी एंट्री गाने के सिंगर को मिल जाए तो समझ जाना कि भैया हीरो और हीरोनी से बड़ा स्टारडम रखता है गाने का सिंगर। देखिए, आपने गाना देखा होगा तो शुरुआत में राजकुमार राव आते हैं, पर उतनी तगड़ी एंट्री नहीं होती उनकी। उसके बाद दीप्ति डिमरी आती है, वो भी नॉर्मल आके चली जाती हैं। लेकिन जब पवन सिंह की एंट्री होती है तो भैया पहले अंधेरा होता है, फिर पवन सिंह की परछाई दिखती है, फिर पवन सिंह खुद दिखते हैं। मतलब राजकुमार राव और दीप्ति डिमरी पे भारी पड़े हैं यहां पर पवन सिंह। मतलब समझ लीजिए, जब एक एक्टर और एक्ट्रेस से भारी एक सिंगर का स्टारडम हो जाए तो भैया प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को ये सब करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि भैया राजकुमार राव और दीप्ति डिमरी से ज्यादा स्टारडम रखते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, यूपी बिहार की साइड। तो तभी शायद उनकी इतनी तगड़ी एंट्री की गई है गाने के अंदर। खैर, गाने की थोड़ी और आगे बात करें तो भैया देखिए, गाना के अंदर पावर स्टार पवन सिंह दिखते हैं। मतलब कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर राजकुमार राव और पवन सिंह के कुछ बीटीएस बिहाइंड द सीन वायरल तो हो रहे थे, पर बहुत लोग कह रहे थे कि भैया इसे एआई की मदद से बनाया गया है। तो लेकिन कल का गाना देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि भैया ये लोग साथ में हैं। सोच के देखिए, जब स्त्री 2 में पवन सिंह ने आवाज दी थी खाली, तो वो इतनी बड़ी हिट हुई। इसमें तो पवन सिंह खुद दिख गए हैं, इस मूवी का क्या होगा। यही सोचा होगा राजकुमार राव ने कि भैया पवन सिंह ने उसमें आवाज दी थी तो उस फिल्म ने फाड़ दिया, और अगर इस फिल्म में पवन सिंह दिख जाएंगे तो ये फिल्म क्या करेगी। मुझे लगता है कि राजकुमार राव जब अगली फिल्म बनाएंगे तो उसमें बोलेंगे पवन सिंह मेरे साथ काम ही कर लो। मतलब आवाज दिया तो 600 करोड़, गाने में दिख गए तो 900 करोड़, और सोचिए राजकुमार राव के साथ किसी मूवी में दिख जाएंगे, पूरी मूवी में राजकुमार राव के बाद कोई हीरो होगा तो वो पवन सिंह होंगे, तो वो मूवी क्या कर पाएगी भाई।
खैर मुद्दे पे आते हैं और गाने की बात करते हैं तो देखिए गाना बेहतरीन है, गाने की कोरियोग्राफी बेहतरीन है। गाने के अंदर पवन सिंह के सिर्फ एक स्टेप करवाया गया है जो अक्सर वो करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। सही है कि पवन सिंह से कुछ ज्यादा नहीं करवाया गया वरना गाना खराब हो सकता था। पवन सिंह को जितना आता था उतना करवाया है और वो माइंड ब्लोइंग लगता है। मतलब जब वो दोनों अपनी कमर हिलाते हैं तो वो देखने में अच्छा लगता है, पवन और खेसारी की याद आ जाती है। खैर और ओवरऑल बात की जाए तो भैया गाना बेस्ट है, गाने के लिरिक्स बेस्ट है, गाने का म्यूजिक बेस्ट है। गाने के अंदर जो तृप्ति डिमरी है वो बहुत अच्छी लगी है, श्रद्धा कपूर से अच्छी नहीं लगी है बट अच्छी लगी है। और राजकुमार राव और पवन सिंह की जोड़ी ने तो भैया कहर मचा दिया यार। आई एम रियली यार, मैं मेरे पास शब्द नहीं है इस गाने के लिए। खैर मुझे गाना बेहतरीन लगा, बहुत मजा आया गाना सुन के। और मैं इस गाने को यही कहना चाहूंगा, मैं इस गाने को 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूंगा। आधा स्टार काटना चाहूंगा कि पवन सिंह को थोड़ा और स्पेस दिया जा सकता था, मतलब थोड़ा और पवन सिंह दिख सकते थे। आपको गाना कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे तो बेहतरीन लगा है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो पे।